नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके भविष्य के बारे में। भविष्य मतलब कैसे? देखिए, आप सभी को पता है कि चाहे जेट हो या फिर आईसीआर हो, दोनों की ही काउंसलिंग का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो संपन्न हो चुका है। जिन भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज अलॉट होनी थी वो अलॉट हो चुकी है। आईसीआर की हम बात करें तो काउंसलिंग बहुत पहले हो चुकी, और अगर हम जेट एग्जामिनेशन की बात करें तो जेट में आपके जो भी एडमिशन्स हुए हैं, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, उसकी 15 और 16 तारीख को एडमिशन की प्रोसीजर है। तो इसका मतलब अब जिन स्टूडेंट्स को अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर हम कहें कि मन पसंदीदा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और उन्होंने बाकी दूसरी कॉलेजों को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि अब हम क्या करें। क्या हमें प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर लेनी चाहिए, या फिर हम साल का ड्रॉप देकर फिर तैयारी करनी चाहिए, या फिर हमें किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, या फिर हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर को ही छोड़कर बायो से बीएससी और समथिंग कुछ हमें चूज करना चाहिए। तो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में अभी क्रिएट हो रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन्हीं सब डाउट्स को आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे कि आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है। उसके बाद में चुनना तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ही है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर जेट और सीयूईटी नहीं हुआ है तो आपको ये पहचानना है, क्योंकि आपने ऑब्वियस सी बात है कि 12th आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आप इस मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर हो कि आपको अपने दिमाग के लेवल का पता है। दिमाग के लेवल मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको है कि नहीं, मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, उसके बाद में मास्टर्स की तरफ जाना है और मुझे रिसर्च में कुछ आगे बड़ा करना है और मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो फिर आपको जरूर इन विकल्पों की ओर जाना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपकी प्राथमिकता ये कहती है कि मेरे घर की परिस्थितियों को लेकर, या फिर मैं इतना लंबा स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मुझे तो एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो मुझे क्या वो करनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी है तो मैं किसके लिए एलिजिबल हूं, मैं क्या कर सकता हूं। या फिर एक मेरे को तो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए, तो क्या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उससे मुझे बीएससी एग्रीकल्चर कर लेनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग के अंतर्गत जो आना चाहिए वो ये कि आपकी प्राथमिकता और लक्ष्य क्या है। इसको पहचानना है। क्या आपको बीएससी एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, या फिर फुल टू फ्री है आपकी, हमें तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी आ जाए, हमें तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है और सरकारी नौकरी लगना है। देखो, वैसे तो सबका ही, हमारे राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो लगभग बच्चों का माने या ना माने एक एंड गोल होता है कि अच्छी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना। वो तो ठीक है चीज, लेकिन एक होता है आपको इंस्टेंट अगर सरकारी नौकरी चाहिए, और एक है बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर के बाद में आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप उनको ग्रैब करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो सारी चीजों की ही आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहला मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत ज्यादा हम कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे। आपके लिए सिंपल से 3 रास्ते अभी यहाँ पर हैं। पहले रास्ते की हम बात करें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ऐसा कहें कि आपके मन पसंदीदा गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, पहला डाउट ये होगा कि क्या मुझे ड्रॉप लेकर, यानी कि 1 साल देकर अपने आप को, और उसके बाद में अभी तो हम कह सकते हैं जो टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपके पास 6 महीने बचे हैं, तो क्या मुझे 6 महीने का टाइम देकर 1 साल के लिए तैयारी करनी चाहिए, यानी कि उसी बीएससी एग्रीकल्चर जिसके लिए मैंने 12th के साथ प्रिपरेशन की थी, उसके लिए मुझे और 6 महीने देने चाहिए। तो देखो, अगर आप में पोटेंशियल है 6 महीने सिंसियर रह के स्टडी करने का, तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर करने का मतलब है आप बहुत अच्छी जगह से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आगे वैसे ही मास्टर्स करने की दिक्कत आती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों को बहुत बार मास्टर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका सपना है कि नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन चाहिए, तो नो डाउट बिना कुछ सोचे समझे आज से ही, इवन अभी से ही आपको पढ़ाई के अंदर जुट जाना है। ठीक है, अगर हम पढ़ाई के अंदर जुट गए तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला डाउट, जब भी हम पढ़ेंगे, कहीं मेरा 1 साल खराब तो नहीं हो रहा। 1 साल, क्योंकि 1 साल देखो मैटर करता है। आप अब 1 साल का गैप वाली पोजीशन के अंदर आते हो, 1 ईयर। तो 1 ईयर एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने 1 साल में क्या किया था, है ना। तो 1 साल यानी कि 6 महीने जो आपके अभी बचे हैं, दिसंबर से लेकर लगभग जून के अंदर एग्जाम होगा आपका, उसके अंदर आप बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में दिन के 6 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन कंफर्म है।
इसके लिए आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, अगर आपने पिछली बार 12th के साथ में किसी कोचिंग संस्थान से जुड़कर पढ़ाई की थी तो यानी कि आपके इस बार पढ़ने के तरीके में गलती है, उसको सही करो। अगर आपने किसी कोचिंग संस्थान से जुड़कर पढ़ाई नहीं की थी, हो सकता है आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर, क्योंकि देखो मैं इस बात में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। नो डाउट बहुत सारे बच्चे अपने लेवल पर भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। कोचिंग संस्थान से जुड़ने का एक बहुत ही साधारण सा मतलब होता है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका टाइम जो है वो बहुत वैल्यूबल तरीके से कंज्यूम होता है। लाइक आपको इतने घंटे की स्टडी करना है तो वहां पर आपको ये एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ आपको इतने घंटे की स्टडी करनी ही है, उसमें आप कोई भी मतलब अपने डिसिप्लिन को आप खो नहीं पाते हैं। तो अगर आपने पिछली बार कोई भी कोचिंग संस्थान से जुड़कर अगर पढ़ाई की है तो पढ़ाई करने के तरीके को बदलो। अगर नहीं जुड़े थे तो इस बार अगर आपको लगता है तो विश्वसनीय संस्थान से जुड़कर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ यानी कि अक्षय इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ना है तो आप अक्षय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आपकी इस 6 महीने की तैयारी के अंदर सेल्फ डाउट भी आएंगे कि पिछली बार नहीं हुआ, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। सेल्फ डाउट बहुत आएंगे, तो उसके लिए आपको हर 6 दिन तैयारी करके उसके बाद में बीच में कुछ गैप लेना है, यानी कि कुछ समय का गैप, यानी कि जैसे एक दिन का हो सकता है, संडे का गैप हो सकता है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लगाकर अपनी कुछ हॉबीज के साथ में जाना है। जैसे खेलने पर ध्यान देना है, थोड़ा बहुत घूमने पे ध्यान देना है, या कुछ आपकी पसंद का कुछ अच्छा खाना हो तो उसे खाना है, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि एक साल की तैयारी, एक साल देखकर तैयारी करना बहुत स्वाभाविक है कि सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं हुआ तो, अगर मेरी ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है, अगर मुझे ये ड्रीम यूनिवर्सिटी ना मिली तो देखिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो संभावना सिर्फ इतनी है, आपको करना सिर्फ इतना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि जहां पर भी जिन भी कमियों की वजह से मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, मैं उन सभी कमियों को सुधारूंगा या सुधारूंगी और उनके ऊपर काम करूंगी। दिन के कम से कम 6 घंटे मुझे पढ़ाई में देने हैं, सबसे ज्यादा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर फोकस करना है। पिछली बार मेरे कौन से विषय के अंदर नंबर कम हुए थे, आपको पता है 3 विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। तो तीनों विषयों में से आपके कौन से विषय के अंदर कम नंबर रहे थे, उसी विषय के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसी विषय पर आपको सबसे ज्यादा पकड़ बनानी है अपनी इस बार। पहला तो आपका ये हुआ कि अगर आप अगले वर्ष की तैयारी करना चाहते हैं, ये आप तभी करें जब आपको विश्वास हो, आप अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं कि नहीं इस बार मैं 6 महीने बहुत अच्छी तैयारी करने के कैपेबल हूं, मैं ऑनेस्टली इसके बारे में तैयारी करूंगा। आप ये 6 महीने अपने आप को तभी देना। दूसरी चीज आती है कि आप अगर आपके पास समय नहीं है और बीएससी एग्रीकल्चर करना आपका बहुत बड़ा सपना नहीं है, तो आप अपने टाइम को बचाते हुए कोई भी अन्य डिप्लोमा, जैसे वेटनरी का 2 साल का डिप्लोमा होता है, आप अगर अपने समय को बचाना चाहते हैं तो कोई भी जो कम अवधि का डिप्लोमा है वो आप ले सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी की कितने साल का डिप्लोमा, देखो वेटनरी में भी 4 साल की भी पूरी डिग्री होती है और 2 साल का डिप्लोमा भी होता है, कौन कौन से संस्थान से आप पा सकते हैं। अगर इससे रिगार्डिंग अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम और अगेन एक महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में। जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं मेरा 12th के साथ में बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अब बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करनी, मुझे जाना है सरकारी नौकरी की तरफ, तो याद रखिए आपके सामने अभी एक बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका आया है। उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आपके पास अभी भी एक बेहतरीन समय है। क्यों है बेहतरीन समय? देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी नो डाउट 3 से 4 महीने के अंदर करना संभव नहीं है, ये एकदम सत्य बात है। लेकिन क्योंकि अगर आपने 12वीं कक्षा के साथ में जेट, आईसीआर और सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है वो तो आपका बहुत अच्छे से ऑलरेडी क्लियर है, उसमें तो सिर्फ आपको रिवीजन लगाने की जरूरत है। तो अब हमारे 2 सब्जेक्ट बचते हैं जो कि है जीके और हिंदी, जिसकी इसी चैनल के सेक्शन में जब आप जाकर देखेंगे तो 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रोज रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी होती है, जीके की भी और एग्रीकल्चर की। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं।
और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए सिलेबस के अनुसार। आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और सिलेबस के अंदर जो भी जीके और हिंदी के टॉपिक मेंशन, क्योंकि अगर आपने तैयारी की थी 12th के साथ में तो नो डाउट आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। उसको साथ के साथ रिवीजन प्रोस्पेक्टिव में रखिए, जो भी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे कि उसके रिगार्डिंग जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी में आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और लगभग मार्च एंड या अप्रैल एंड तक आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हमारे पास फिक्स 3 से 4 महीने तो हैं, तो उनके अंदर आप कम से कम सिलेक्शन के लिए अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने की कोशिश तो कर ही सकते हो। तो जीके और हिंदी के ऊपर फोकस कीजिए और एग्रीकल्चर का जो आपका पोर्शन है उसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से साथ के साथ चलाते रहिए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको चाहिए कि नहीं 12th के बाद में मुझे तो सरकारी नौकरी ही जाना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि देखो वैसे तो 12th बेसिस पर बहुत कम सरकारी नौकरियां जो हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो पाते हो, उन्हीं में से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर एक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरे कुछ स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी से होंगे तो वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने 11th-12th बायोलॉजी विषय से की है तो उनको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देने के लिए उनके पास बीएससी एग्रीकल्चर की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बायो वाले बच्चे हैं वो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट जॉब वाला। वो अगर चाहें गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। 12th बेस पर हम लेब असिस्टेंट का एग्जाम तुम लोग दे सकते हो। तो जब भी लेब असिस्टेंट की वैकेंसी ओपन होंगी तो उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी बायो वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो अब जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर बात की थी कि आपकी प्राथमिकता और आपका लक्ष्य क्या है, तो प्राथमिकता और लक्ष्य दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अब ये आपकी प्राथमिकता के ऊपर निर्भर करता है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी चीज हो तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जल्द ही दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।